ये राष्ट्रपति भवन में घुस जाएंगे। ये चीफ जस्टिस जो आज इनको माननीय सूर्यकांत जी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ये रिवायत अगर बन गई, ये 25 साल बाद 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ कोई फैसला होगा, जबरदस्ती घुस के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कॉलर पकड़ेंगे ये लोग। मत लेना, इनको जेलों में डालना पड़ेगा। नहीं डालोगे तो बहुत नुकसान उठाओगे, बहुत नुकसान उठाओगे। मानो या ना मानो मेरे भाई, बुलडोजर चलाना गरीब मुसलमान के घर पर इस टाइम देश में सबसे आसान है। क्या खा के तुम्हारे मां बाप ने तुम्हें पैदा किया था जो ऐसी लॉजिक देते हो यार? क्या खा के तुम्हें पैदा किया था साले? मेरा कल सांस नहीं आ रहा था जो मैं अस्पताल पहुंच गया। मैं इस लेवल तक इस देश के साथ जुड़ा हुआ हूं, लोग हंसेंगे इस बात पर। मैंने कहा 1 बजे किस गवर्नमेंट क्या कर रही हो यार? वो नगीने वाला रोज रील कट रही हैं पुलिस को गरियाते हुए, रोज रील कट रही हैं पुलिस को गरियाते हुए। देखना, समझ जाना क्या बोल रहा हूं। नगीने वाला एंड ग्रुप, आगे आके देखना क्या क्लैश होगा एक वक्त पर। तुम चले जाओगे, तुम्हारी उम्र लंबी हो, ये जो शुरुआत हुई है ये अलग अलग रूप में कहां कहां बढ़ेगी, इसको खत्म कर दो नरेंद्र मोदी, बता रहा हूं मैं। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो साथियों, एक अपडेट तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फटकार लगाई है सरकार को कि जो भी माइनर्स पकड़े गए हैं इस एजिटेशन में, यानी 18 साल से जो नीचे पकड़े गए हैं, उनको तत्काल छोड़ा जाए। और दूसरा डेवलपमेंट ये है कि जो पुलिस ने अपना जवाब लगाया है वो ये लगाया है कि हमने लाठीचार्ज तब किया वार्निंग्स के बाद और बैरिकेड्स के टूटने के बाद। याद करिए, जो सबसे पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने यही बताया था कि एक बैरिकेड के दायरे के अंदर अगर कोई प्रदर्शन हो रहा हो तो वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कहलाता है, अगर उसकी परमिशन आपके पास है। और जैसे ही आप बैरिकेड लांघते हैं, बस वो लांघते ही वो लॉफुल जो प्रदर्शन होता है वो अनलॉफुल हो जाता है। और मैं इस देश को यह समझाना चाहता हूं कि प्रदर्शनकारी में और प्रोटेस्टर का मतलब होता है प्रदर्शन जो कर रहा हो, और राइटर का मतलब यह होता है जो वहां पर बलवा कर रहा हो। और एक ही व्यक्ति एक मौके पर प्रदर्शनकारी भी हो सकता है, लेकिन वो बलवाई भी हो सकता है, एक प्रोटेस्टर भी हो सकता है और एक राइटर भी हो सकता है जो राइट कर रहा हो, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। ये जवाब पुलिस ने दिया है जो लीगली बिल्कुल सही है। और यही बात आपका भाई इतने दिन से बोल रहा था। तो माइनर्स के लिए तो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत आ गई है, और बाकियों के लिए जो नोटिफिकेशन आ गया है वो साथियों सरकारों का आ गया है। जो मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था उसमें 2-3 चीज क्लियर कर दूं, कुछ लोगों को कंफ्यूजन लगा। मैंने ये कहा था कि मैंने जंतर मंतर जाने का रात को मन बना लिया था, प्लान एग्जीक्यूट कर लिया था दिमाग में। और मुझे किसी ने कमेंट करके बताया कि साहब जो इस तरह के धरने होते हैं वो यकायक होते हैं, प्लान करके नहीं होते हैं। तो अच्छा, मतलब एकदम से जाके 1 बजे दिमाग में आया तो सुबह 5 बजे मैं जाके जंतर मंतर पे बैठ जाऊं, मतलब 2 दिन की प्लानिंग भी ना करूं। ठीक, कौन कौन वहां साथ बैठेगा, कहां से टेंट आएगा, कहां से फ्लैक्स बनेगा, कहां से पैसा आएगा, क्यों बेवकूफी के कमेंट करते हो यार तुम लोग। एनीवे, उसके बाद अब मैं नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे फिर से वहां जाने का मतलब यह हो गया कि जबरदस्ती सरकार पर एक दबाव बनाना। वहां पर 5-10 हजार आदमी भी जमा हो गए, आह्वान करते करते आप लोगों की साथ आने की वजह से मीडिया कवरेज शुरू हो गया। तो वो जबरदस्ती एक सरकार जब फैसला ले चुकी है, क्या दबाव बनाऊं उस पर यार? और ये सरकार पूछने नहीं आएगी कि तुम हो कौन, आप सब आएंगे, मान लिया मैंने, ये पूछने नहीं आएगी। तो ये प्रॉब्लम है। सरकार ने कोई डिसीजन ना लिया होता और हम जाके बैठते तो इसका मतलब यह होता कि हम एक लकीर के बगल में दूसरी लकीर खींच रहे हैं और सरकार को एक ब्रीदिंग स्पेस दे रहे हैं कि भैया अब हमारे लिए भी लोग उतरकर सड़क पर आ रहे हैं। और जो मेरा धरना ऑर्गेनाइज किया हुआ होता वो ऐसा छिचोरा और गंद ना होता। सोनम वांगचुक को भी यह चाहिए था, अगर इतने अनुभवी हैं, कि दीपिका से कह दें कि इस प्रांगण में ये कम से कम गंद ना मचाओ जहां मैं आमरण अनशन पर बैठा हूं। जब मैं आमरण अनशन पर बैठा था, कोई वहां बैठकर समोसा तो बहुत दूर की बात है, चाय बहुत दूर की बात है,
स्मोक नहीं करता था और मसाला नहीं खाता था। यह होती है अनशन की जिसको बोला जाता है सैंक्टिटी, उसको इस तरीके से पवित्र रखा जाता है। तो फिर एक मिसाल पैदा होती है कि धरना इस तरीके से भी तो हो सकता है, जहां पर राष्ट्रभक्ति के गाने बज रहे होते और वहां पर ये छिछोरे लड़के लड़कियां ना नाच रहे होते। ये भी हो सकता है ना। अब करने का मतलब वही है कि सरकार पर आप अननेसेसरी दबाव बना रहे हैं हाईलाइट होने के लिए। इस मारे फिर रातों रात मैंने उसको हाईलाइट किया। एक बात बताऊं, बड़ी पर्सनल चीज आप लोगों से आज शेयर कर रहा हूं, बहुत पर्सनल, वेरी पर्सनल। एक इंसान के दिल का दर्द आपको इस बात से समझ में आएगा कि मेरे जैसा आदमी जो बॉडी मास ऐसा रखता है जैसे कोई बिल्कुल एक एक चीज तोल तोल कर अपने को अपनी केयर करता है। ये देख रहे हो, ये तारीख देख रहे हो क्या पड़ी हुई है, जूम करके देखो। 28 तारीख सुबह 4:02 की मेरी नर्सिंग होम की पर्ची कटी है। ये हालत थी आपके भाई की दिल की कल। मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, अगर मैं पॉलिटिकल होता तो मैं बीजेपी के इस फैसले का समर्थन कर रहा होता 2.5 महीने से कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अगर मैं पॉलिटिकल होता मैं कर रहा था, नहीं कर रहा था ना। बहुत से लोग बुरा भी माने, और जब हुआ तो मैंने कहा चिड़िया चुप गई खेत इतना देर, और बहुत से लोग रफू करने आ गए कि साहब आप देखिए इसका असर आपको पंजाब में नजर आएगा। अच्छा, पंजाब में असर दिखाने के लिए तुम दिल्ली जला दो। जाहिल आकर मूर्ख साले 2 कौड़ी के एनालिस्ट कह रहे हैं इस सब के पीछे मास्टरमाइंड मोदी है, यानी मोदी दिल्ली जलवा रहा था। मोदी सत्ता के लिए इतना भूखा हो गया कि वो दिल्ली जलवा देगा। इन सालों को, हरामजादों को एनालिसिस करते हुए भी नहीं पता चलता कि एनालिसिस कर क्या रहे हैं ये। अरे इसके पूरे गेम के पीछे मोदी है। यानी फिर जो पार्लियामेंट हाउस पर अटैक का ड्रामा हो रहा था, जो पुलिस वाले पिट रहे थे, जो स्टूडेंट भी पिट रहे थे, जो लाठी चल रही थी, सब मोदी करा रहा था। इसका मतलब मैंने इन्हें एनालिसिस करते हुए हरामजादों को यह समझ में नहीं आता कि जो ये बोल रहे हैं इस बात का दूसरा मतलब क्या है। ठीक, तो इस बारे में अब कोई मन नहीं है जाने का। यस्टरडे जब पूरा प्लान बनाने के बाद मुझे लगा रिजवान अब तो उतरेगा, अब इन्हें पता चलेगा कि कौन आया है लखनऊ से तुम्हें तुम्हारी औकात बताने, तुम्हें तुम्हारी गन बताने। जिस आदमी ने धरना प्रदर्शन के डूज एंड डोंट्स लिख लिए थे साथियों, बैकड्रॉप में क्या होगा वो लिख लिया था। और ये मुसलमान मुझे गाली देते हैं, मैंने ये तक मेंशन कर दिया था नो कम्युनल स्लोगन्स आइदर वे। मैंने कहा था कोई मुसलमान के खिलाफ नारा न लग जाए, भले वो मेरे साथ में खड़े हो या ना खड़े हो, क्योंकि मैं इस लड़ाई को सीधे राष्ट्र की नैतिकता के साथ पूर्णता रखना चाहता हूं। जो गंद मची है उसके खिलाफ लड़ना चाहता हूं। प्रधानमंत्री के खिलाफ जो गंद मची है वो नरेंद्र मोदी हो या कोई हो, ये कल को राष्ट्रपति को गालियां देंगे, ये कल को सुप्रीम कोर्ट में घुस के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का गिरबान पकड़ लेंगे। यहां कल से मेरा मतलब कल नहीं, और एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं चीज को। खतरा, मैं ये बात पहले से भांप रहा था। पेपर लीक में 12 मई से मैंने बोलना शुरू कर दिया था सरकार के खिलाफ। तुमने जो हवा दी है ये से मेरा मतलब ये नहीं, ऐसा कोई और समूह, ऐसा कोई और गुंडे, ऐसे कोई और बदमाश ये राष्ट्रपति भवन में घुस जाएंगे। ये चीफ जस्टिस जो आज इनको माननीय सूर्यकांत जी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ये रिवायत अगर बन गई, ये 25 साल बाद, 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ कोई फैसला होगा, जबरदस्ती घुस के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कॉलर पकड़ेंगे ये लोग। इस तरीके के लोग, जो ये चलन शुरू हुआ है इनको माफ करने का। मेरी लड़ाई कॉकरोच पार्टी से ये नहीं थी कि तुम प्रधान का इस्तीफा क्यों मांग रहे हो, या तुम धरना क्यों कर रहे हो, या आगे तुम्हें धरना नहीं करना चाहिए। मेरी लड़ाई सिर्फ है पुलिस को प्रोटेक्ट करने के लिए कि उसने जो हाँ 2-4 वीडियो गलत हैं, मानता हूं, उन्हें सजा होनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने जो किया वो कोई और देश की पुलिस होती तो उससे कहीं ज्यादा करना चाहिए था। ये वो लोग हैं, और इनको, और अगर तुम लोग मुझे कमेंट करके आज ये बता रहे हो कि पॉलिटिकली नजरिए से रिजवान देखो, तो तुम सबसे बड़े देशद्रोही हो सालों,
जो मुझे कमेंट करके ये बता रहे हो कि पॉलिटिकल नजरिए से फिलहाल इनके साथ एडजस्ट करना पड़ा है, यानी राजनीति देश से कितनी ऊपर हो गई और तुम लोग कितने जलील हो जो मुझे कमेंट कर कर इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हो कुछ। अरे नरेंद्र मोदी इन छिछोरों की, इन साले बाजारू और सड़क छाप लड़के लड़कियों की अगर टकने तोड़ दिया होता तो नरेंद्र मोदी को पता नहीं है कि जेन जी अगर उसके खिलाफ खड़ी होती तो पता नहीं कितनी और जनरेशन उसके साथ खड़ी होती मोदी जी के। और कौन सा ये पूरी जेनजी थी क्या ये पूरी जेनजी थी? जेनजी तो अंतरिक्ष में रॉकेट भी भेज रही है और स्टार्टअप्स भी डाल रही है। क्या वो इनके साथ थे? क्या स्टूडेंट्स इनके साथ थे? कितने थे? 20% स्टूडेंट्स होंगे, मैं तो मानता हूं थे, पर 20% थे। उनको चिन्हित करके इन राइटर्स के अगर टकने तोड़ दिए होते और मोदी कहता यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सरकार रहे या ना रहे, तो नरेंद्र मोदी को आइडिया नहीं है कि इनके ऊपर की जनरेशन जो आज 25 साल की हैं, 35 साल की हैं, 40 साल की, 50 साल की, 60, 70, 80 साल की, वो कहां खड़ी होती अगर प्रधान का टाइम पर इस्तीफा लेकर और इनके बलवा करने पर, ना मानने पर। दोनों बातें हैं। प्रधान का इस्तीफा लेकर, अरे इस्तीफा ले ही लेते, तुम उसको एक्सेप्ट ना करते, प्रधान से कहते इस्तीफा दे दो, कम से कम तुम एक हाई मॉरल ग्राउंड ले लो, मौके पर देखेंगे कि एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इतना ही कर लेते। और लाठी तोड़ने से पहले इस्तीफा एक्सेप्ट कर लेते, इनसे कहते अब खाली करो, और ये ना करते और तुम इनके टकने तोड़ देते, फिर तुम देखते पॉपुलैरिटी क्या होगी। और तुम कहते कि सरकार रहे ना रहे, अराजकता राजधानी में नहीं होने दूंगा और लोकतंत्र को खतरे में नहीं पड़ने दूंगा, ये होना चाहिए था। कुछ लोग उस बात से भी कंफ्यूज हुए, कुछ मुस्लिम्स के कमेंट आए कि तुम कह रहे हो कि ये कर लो, मुसलमान हिंदुओं को साध लो और मुसलमानों को ठोक लो, पेल दो, रेल दो। ठीक, एक ने कहा देखो मुसलमानों को रेलने के लिए कह रहा है, तुम में क्या मुसलमान भाइयों अकली नहीं है? मैंने उस रेलने पेलने में अपना भी नाम लिया था, मुझे पूरा हिंदुस्तान नहीं जानता है, नहीं जानता है, क्योंकि सरकार चलाने की बहुत सी कमियां इस बात से ही कवर हो जाती हैं कि मुसलमान अब राइट टाइम हो गया है। करेक्ट, ये सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं? सरकार चलाने की कुछ कमियां इस बात से ही कवर हो जाती हैं कि कम से कम मुसलमान तो राइट टाइम हो गया है। तो मैंने ये सरकार को सलाह दी, कोई तो और किसी को तो रेल पेल सकते नहीं, और किसी को तो तुम रेल पेल सकते नहीं। एक साल सरदारों ने पूरा नेशनल हाईवे रोक लिया, तुम नहीं रेल पेल पाए। करेक्ट है ना? और एक बात और मुझसे किसी ने बोली, ये बात किसी ने बोली मुझे बड़ी अच्छी लगी कि रिजवान भाई जो यहां पे लड़के लड़कियों ने बोला है, इसके तो आसपास शाहीन बाग में नहीं हुआ था। देश विरोधी कुछ नारे लग गए, आजादी के नारे लग गए, नॉर्थ ईस्ट काटो वो एक आदमी ने लगा दिया, सब माना। ये हिंदू आदमी मुझसे बोल रहा है, भाजपा का वोटर कह रहा है इतनी गंदगी, अगर इसके तो आसपास गंदगी शाहीन बाग पे सरकार के खिलाफ नहीं मची थी। वो थोड़ा बहुत हो गया, मोदी को ये कर दो मान लिया, पर इतनी इस वॉल्यूम में, इस क्वांटिटी में गंद, और आप उसे बर्दाश्त कर रहे हो। क्यों? जैसे आपके कुछ चेले थके हुए फूटी कौड़ी के साले ये विश्लेषक बता रहे हैं, गेम है, पॉलिटिकल गेम है, पॉलिटिकल गेम खेलने के लिए देश की बजा लोगे क्या तुम? काश लाठी तोड़ दी होती तो मोदी जी आज आप मोदी जी फिर से हो गए होते, द ग्रेट सेकेंड इनिंग ऑफ मोदी जी। मत झुक जाना मोदी, अभी भी बता रहा हूं, इनके मुकदमे वापस मत लेना, मत लेना, इनको जेलों में डालना पड़ेगा, नहीं डालोगे तो बहुत नुकसान उठाओगे, बहुत नुकसान उठाओगे। और डंके की चोट पे बोलूंगा, मोदी जी आपके लिए भी नेशन फर्स्ट नहीं है, लॉ फर्स्ट नहीं है। इसी बारे मैंने बात बोली थी और ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं। मानो या ना मानो मेरे भाई, बुलडोजर चलाना गरीब मुसलमान के घर पर इस टाइम देश में सबसे आसान है। गरीब मुसलमान के घर पर बुलडोजर चलाना इस टाइम देश में सबसे आसान है मेरे भाई, मानो या ना मानो। पूरी लड़ाई मैंने इस बात पर लड़ी है, मुसलमानों की गालियां खाई है कह के कि यार कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। कुछ हरामजादे आके बता रहे हैं कि राम मंदिर के मैटर में और इसके मैटर में और उसके मैटर में, नीट के मैटर में बुलडोजर कैसे चल जाएगा? इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। अगर घर का नक्शा पास नहीं है तो ही बुलडोजर चलेगा ना, या कोई छज्जा गलत निकला हुआ है। कितने जलील और कितने
हरामजादे लोग हो तुम लोग यार, जो इस बात को इस तरीके से जस्टिफाई करते हो। कितने जलील और कितने ही हरामजादे हो तुम यार। क्या खा के तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया था जो ऐसी लॉजिक देते हो यार? क्या खा के तुम्हें पैदा किया था साले? हैं या फटे हैं? माने तुम लोगों को पता है कि राम मंदिर चोरी में जितने लिप्त थे सबके घरों के नक्शे पास हैं, परफेक्ट, अपनी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के हिसाब से सबके नक्शे पास है, किसी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, किसी का छज्जा तो गलत है ही नहीं। और जितने नीट में फंसे हैं उनके भी सबके घर के नक्शे पास हैं। घर का नक्शा गलत सिर्फ मुसलमान के घर का होता है क्या यार? यह गलत बात है भाई, यह गलत बात है यार। कानून अगर ला रहे हो तो यार सबके लिए बराबर लाओ, सबके लिए। वो पत्थर चलाते हैं तो गिराओ घर, और ये पत्थर चला रहे हैं तो तुम उनको राजनीति के नाम पर माफ कर रहे हो। वही बात है आ गई घूम फिर कर, जो मुसलमान अभी पहले बाइट में मैंने बोला नहीं समझे, तुम्हारे वोट की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें पेल देंगे, मौका मिलते ही पेल देंगे। उसी गलती पे दूसरे को नहीं पेलेंगे, तुम्हें पेल देंगे। तो यार मत करो ऐसे काम कि मौका मिलते ही पेले जाओ। गलती मानो तुमसे हुई और उससे भी हुई, तो क्या ये बुलडोजर सिर्फ मेड फॉर ईच अदर बुलडोजर और मुस्लिम का घर ही है यार? ये देश के नजरिए से बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, अब बिल्कुल नहीं हो रहा यार। मेरी सामाजिक जिंदगी अलग है, आप लोगों से व्यक्तिगत रिश्ता मेरा अलग है, लेकिन राजनीतिक नजरिए से अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, बिल्कुल। मेरा कल सांस नहीं आ रहा था जो मैं अस्पताल पहुंच गया। मैं इस लेवल तक इस देश के साथ जुड़ा हुआ हूं, लोग हंसेंगे इस बात पर। मैंने कहा 1 बजे किस गवर्नमेंट क्या कर रही हो यार? मैं यूं बैठा रहा हूं, क्या कर रही हो? कहां ले जाओगे देश को तुम 20 साल बाद यार अपनी सरकार चलाने के चक्कर में? वो नगीने वाला रोज रील कट रही हैं पुलिस को गरियाते हुए, रोज रील कट रही हैं पुलिस को गरियाते हुए। देखना, समझ जाना क्या बोल रहा हूं। नगीने वाला एंड ग्रुप, आगे आके देखना क्या क्लैश होगा एक वक्त पर। Y+ दे रखी है, नेता बनाए जा रहे हो उसको यार। मैं रात भर बैठा रहा, मैंने कहा ये क्या कर दिया यार, क्या कर रहे हैं ये। एंड जब मैं पहुंचा हूं तो शायद 116 या 118, माई BP वॉज नॉर्मल, आई कुडंट ब्रीथ। मुझे लग रहा था ये जो हार्ट है ये गर्दन में यहां फड़क रहा है। इट वॉज लाइक एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ पैल्पिटेशन। वो डॉक्टर कह रही सर आप क्या मेडिसिन लेते हैं? अरे मैंने कहा कोई मेडिसिन नहीं लेता यार, साला कोई मेडिसिन नहीं लेता। मेडिकल टेस्ट करोगे तो 25 साल के लौंडे से बेटर निकलूंगा। मैंने कहा मैम मैं बहुत स्ट्रेस में हूं, मैं बहुत स्ट्रेस में हूं। तानी क्या मेरी हार्ट बीट, ऐसा लग रहा था धड़ 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 धड़, यहां दिल धड़क रहा है यहां से निकलकर। और ये बात नहीं चलेगी मेरे भाई, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है मुझे। उन लोगों को माफ नहीं किया जा सकता, जंतर मंतर वालों को नहीं किया जा सकता, नॉट एट ऑल। मोदी की मां को गालियां पड़ी हैं, फौज को गालियां पड़ी हैं। अरे रील है, कह रहे हैं कौन सा वो नीला वाला टॉयलेट क्लीन करने के लिए पीछे RAF बैठा है, वो रेड पहने कोई लड़की है, मैं उसको दिखा भी नहीं सकता। रेड कुछ और क्लीन करने के लिए इस टाइप कुछ है ना। मजाक उड़ाए हैं फौजियों के मुंह पे खड़े होके। तुम नरेंद्र मोदी फौज का सम्मान खत्म कर रहे हो इस देश से। तुम नरेंद्र मोदी पुलिस का संवाद, रिश्ता और एक रिस्पेक्ट और डर खत्म कर रहे हो इस देश से। तुम चले जाओगे, तुम्हारी उम्र लंबी हो, ये जो शुरुआत हुई है ये अलग अलग रूप में कहां कहां बढ़ेगी, इसको खत्म कर दो नरेंद्र मोदी, बता रहा हूं मैंने तर्कों के आधार पे तुम्हारा हमेशा साथ दिया है। कोई साला बीजेपी का नेता बता दे कि रिजवान का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 1 रुपया का, सिंगल रुपये का फायदा किया है, लेकिन यह बर्दाश्त नहीं करूंगा, कतई नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।